इस फिल्म में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है जहां ईयर 2274 में दुनिया को एक होलोकॉस्ट ने तबाह कर दिया था और बाकी बचे सर्वाइवर्स एक आइडियल डोम सिटी में रह रहे होते हैं। इस शहर के अंदर एक बहुत ही आइडियल पॉपुलेशन रहा करती थी जहां ज्यादा काम नहीं था और लोग लाइफ की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए फ्री थे। शहर के सब रेजिडेंट्स को कंप्यूटराइज्ड सर्वो मैकेनिज्म कंट्रोल करते थे। कोई भी इंसानी लीडर वहां नहीं था। इनफैक्ट जिंदगी के सब पहलुओं को कंप्यूटर्स ही देखते थे, इवन की रिप्रोडक्शन भी। इंसानों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना भी मना था। ऐसे तो वहाँ सभी लोग लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं, मगर एक इंसान सिर्फ 30 साल की एज तक ही जी सकता था, जिसके बाद उसे एक रिचुअल क्राउचल के थ्रू मार दिया जाता। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने ये रूल इसलिए अप्लाई किया था ताकि पॉपुलेशन को सही से मैनेज कर सके, मगर साथ ही उन्होंने लोगों में ये कॉन्सेप्ट भी फैला रखा था कि क्राउचल के थ्रू मरने वाले लोगों को असल में बच्चों की सूरत में नई जिंदगी दी जाती है। ज्यादातर लोग तो ये रीबर्थ का चांस खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, बट जो लोग ऐसे मरना नहीं चाहते वो शहर से भागने की कोशिश करते हैं और उन्हें रनर्स कहा जाता है, क्योंकि उनके ख्याल में कंप्यूटर्स की रीबर्थ वाली बात झूठ है। रनर्स को भागने से रोकने के लिए ब्लैक यूनिफॉर्म वाली एक एलीट पुलिस फोर्स बनाई गई थी जिन्हें सैंडमैन कहते हैं। लोगों की एज का पता लगाने के लिए हर इंसान की हाथ पर एक लाइफ क्लॉक क्रिस्टल इम्प्लांट कर दिया जाता था उसके जन्म से ही, और इंसान की एज बढ़ने के साथ साथ उस क्लॉक का कलर भी चेंज होता रहता था एंड लाइफ के लास्ट डे तक पहुंचने पर ब्लिंक करने लगता था। इस मूवी का लीड कैरेक्टर एक सैंडमैन होता है जिसका नाम लोगन 5 है। उसकी नेचर काफी क्वेश्चनिंग और क्यूरियस थी। स्टार्ट के सीन में लोगन 5 एक लैब में आर्टिफिशियली पैदा हुए बच्चों को देख रहा होता है, जिनमें एक को लोगन 6 का नाम दिया गया था क्योंकि उसके लिए लोगन ने अपना स्पर्म डोनेट किया था। तभी उसका कोलीग और दोस्त फ्रांसिस 7 उसे उस मंथ के क्राउचल इवेंट में लेकर जाता है जहां 30 साल तक पहुंच जाने वाले बहुत से लोगों को खत्म किया जाना था। वहां बहुत सारे लोग इस रिचुअल को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने रेड, येलो या ग्रीन कलर के कपड़े ही पहन रखे थे जो कि उनकी एजेस को इंडिकेट कर रहे थे। रेड कलर बड़ों के लिए, ग्रीन मिडिल एजेस वालों के लिए और येलो टीनेजर्स के लिए, जबकि सैंडमैन ने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा था। देन सेरेमनी स्टार्ट होती है और व्हाइट गाउन पहने कुछ मास्क वाले लोगों को एरिना में लाया जाता है जो बड़े से लोटस के गिर्द सर्कल बना लेते हैं एंड देन वो प्लेटफॉर्म मूव करने लगता है जिस पर वो लोग खड़े थे। तभी वहाँ जीरो ग्रेविटी जोन बन जाता है और वो मास्क वाले लोग हवा में फ्लोट होते हुए एक एक करके मारे जाते हैं। ये सब देखते हुए ऑडियंस में बैठे लोग चीयर्स करते हैं। उसके बाद जब रिचुअल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तो सैंडमैन को एक रनर के बारे में अलर्ट किया जाता है जो कि वेस्ट वाली एंट्रेंस से भागने की कोशिश कर रहा था। वो लोग उसके पीछे जाते हैं और फाइनली उन्होंने उसे एक बैल्कनी में पकड़कर शूट कर दिया था। लोगन 5 उस आदमी का फेस स्कैन करके आइडेंटिटी चेक करता है और जाने से पहले वो उसकी चीजें भी निकाल लेता है, जिनमें एक मेटल का अंक सिंबल भी था जिसे की ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद एक मॉडर्न डिवाइस उस आदमी की डेड बॉडी को भाप में बदल देती है। लोगन 5 कंफ्यूज था कि उस आदमी ने रीबर्थ की बजाय भाग जाना क्यों चाहा, मगर उसका दोस्त फ्रांसिस 7 इस बात को इग्नोर कर देता है। सैंडमैन फोर्स को सोसाइटी की एलीट क्लास समझा जाता था और इन्हें रहने के लिए लेविश अपार्टमेंट्स दिए गए थे। लेटर ऑन लोगन 5 अपने अपार्टमेंट में एक यंग लड़की को बुलाता है जिसका नाम जेसिका 6 था। वो लोगन का अपार्टमेंट देखकर काफी फैसिनेट होती है। लोगन उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो जेसिका मना कर देती है क्योंकि वो आज अपने एक दोस्त की मृत्यु का शोक मना रही थी, जिस पर लोगन बोलता है कि तुम्हारे दोस्त को नई जिंदगी मिलेगी, मगर जेसिका टॉन्ट करते हुए बोलती है क्राउचल नई जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। उनकी बातों से लोगन को लगता है कि शायद जेसिका भी रनर है, मगर वो उसे अपनी क्लोक दिखाते हुए प्रूफ करती है कि वो अभी यंग है क्योंकि क्लोक अभी रेड नहीं हुई थी। तभी फ्रांसिस भी वहाँ 2 लड़कियों को लेकर आ जाता है तो जेसिका ये कहकर जल्दी से चली जाती है कि मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगले दिन लोगन उस आदमी के पास से मिली चीजों को सैंडमैन के हेडक्वार्टर में देने के लिए जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि अंक एक स्पेशल की है जिसे रनर्स एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस सेंचुरी में जाने के लिए यूज करते हैं। साथ ही कंप्यूटर उसे बताता है कि इस तरह 1056 रनर्स अब तक भाग चुके हैं और वो लोगन को उन्हें पकड़कर डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। कंप्यूटर इस मिशन को प्रोसीजर 03303 का नाम देता है। लोगन काफी कंफ्यूज था। वो कंप्यूटर से पूछता है कि अब तक कितने रनर्स को रीन्यू किया गया, मगर कंप्यूटर जवाब नहीं देता, जिससे लोगन को लगने लगता है कि शायद ये रीन्यूअल प्रोग्राम फ्रॉड है। देन कंप्यूटर डिवाइस उसे इस मिशन को सीक्रेट रखने और रनर का भेस धारने को कहती है ताकि उसकी हेल्प से रनर्स को पकड़ा जा सके।
जिस पर लोगन बोलता है कि उसकी लाइफ क्लॉक से पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो सरप्राइजिंगली कंप्यूटर उसकी एज को 4 साल बढ़ा देता है ताकि लोग यकीन कर लें कि वो एक रनर है। लोगन की क्लॉक रेड होकर ब्लिंक करने लगी थी। ये देखकर लोगन प्रोटेस्ट करता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर ने खुद को टर्न ऑफ कर लिया था। सब लोगन के पास जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे। घर वापस जाकर वो दोबारा जेसिका को बुलाता है, ये सोचते हुए कि उसे रनिंग के बारे में कुछ पता होगा। देन जेसिका के आने पर लोगन उसे क्लॉक और वो अंक सिंबल दिखाता है जैसा सेम जेसिका ने भी अपने नेकलेस में पहन रखा था। मगर जेसिका को लगता है कि लोगन कोई ट्रिक कर रहा है और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अंक के लिए किसी रनर को मारा है। एंड देन वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। यहाँ रिवील होता है कि जेसिका खुद किसी अंडरग्राउंड रनर ग्रुप्स का हिस्सा थी और वो अपने दोस्तों को बताती है कि लोगन सेंचुरी के बारे में जानता है। तो वो लोग उसे लोगन को मार देने का कहते हैं, जिसके बाद वो लोगन को एक आर्केड में लेकर जाती है। मगर इससे पहले कि उसे मार पाती, लोगन को एक और रनर के बारे में बताया जाता है और वो दोनों साथ में ही उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद वो लोग वाइल्ड इंसानों के एरिया में पहुंच जाते हैं जिन्हें कब्स कहा जाता था और इन लोगों को अपनी वाइल्ड नेचर की वजह से बाकी इंसानों से अलग रखा गया था। वो लोग इन दोनों को पकड़कर मारना चाहते थे मगर लोगन की गन से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद लोगन अपने स्कैनर से उस रनर को ढूंढता है जो कि एक जगह छुपी हुई थी मगर लोगन उसे पकड़ने की बजाय जाने देता है। ये देखकर जेसिका को लोगन पर ट्रस्ट होता है और वो उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। सो वो दोनों आगे सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी पीछे से फ्रांसिस उस रनर को मार डालता है जिसे लोगन ने छोड़ा था और उसने उन दोनों को भी वहाँ से निकलते देख लिया था। एक्चुअली लोगन सच में ही रनर बनना चाहता था तो वो एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जाता है ताकि सैंडमैन उसे पकड़ ना ले। एंड देन उसकी सर्जरी करते वक्त डॉक्टर को किसी सैंडमैन की कॉल आ जाती है जिस पर डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है मगर लोगन किसी तरह बच गया था। इतनी देर में फ्रांसिस भी वहाँ पहुँच चुका था। दोनों में काफी फाइट होती है बट लोगन और जेसिका वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक टनल में जाते हैं जहाँ और भी रनर्स थे बट वो लोग लोगन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि कभी कोई सैंडमैन रनर नहीं बना था। मगर वहाँ क्लिनिक की एक नर्स भी थी जो कंफर्म करती है कि लोगन हमारी साइड पर है। जिसके बाद उन्हें आगे सेंचुरी तक जाने दिया जाता है। तभी अचानक सैंडमैन का एक ग्रुप वहाँ आ जाता है। जेसिका और लोगन किसी तरह उनसे बचकर भाग गए थे मगर फ्रांसिस उनके पीछे लग चुका था। टनल के एंड पर वो लोग एक दरवाजे तक पहुँचते हैं जिसे अंक की से खोलना था। जेसिका नेकलेस से अपनी की निकालने की कोशिश करती है मगर वो पानी में गिर जाती है जिस पर लोगन तुरंत अपनी की से दरवाजा खोल लेता है। फ्रांसिस भी पीछे से जेसिका की ढूंढकर अंदर चला जाता है। मीनवाइल उन दोनों को एक मशीन फ्रोजन केव तक ले जाती है। वहाँ उनके पास एक एआई रोबोट बॉक्स आता है जिसका काम शहर के लिए फूड लाना था बाहर की दुनिया से। लोगन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है कि बॉक्स भागे हुए रनर्स को भी पकड़कर फ्रीज कर देता था एज अ फूड यूज करने के लिए। और इससे पहले कि वो उन्हें भी फ्रीज करता, लोगन अपनी गन से उसके साथ फाइट करता है जिससे केव कोलैप्स हो जाती है। वो दोनों भागकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ सनसेट की सीनरी देखकर वो लोग हिप्नोटाइज हो गए थे। उनको सूरज के बारे में पता ही नहीं था सो वो उसे हॉट बॉल कहते हैं। कुछ देर चलते रहने के बाद वो लोग एक जगह रेस्ट के लिए बैठते हैं। दोनों नहीं जानते थे कि फ्रांसिस भी उनके पीछे बाहर आ गया था। अगले दिन तक चल चल के जेसिका और लोगन बुरी तरह थक जाते हैं। वो लोग अभी तक सेंचुरी ढूंढ रहे थे। आगे उन्हें एक पॉन्ड नजर आता है और वो लोग स्विमिंग करते हैं। तभी अचानक जेसिका नोटिस करती है कि लोगन की क्लॉक ब्लिंक करना बंद हो गई है। मतलब क्लॉक बाहर की दुनिया में काम नहीं करती थी सो अब जितना चाहे जी सकते थे। लेटर ऑन उन्हें दूर एक टावर नजर आता है और वो लोग उसे सेंचुरी समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर वहां पहुंचने पर उन्हें मायूसी होती है क्योंकि वो टावर और उसके साथ की बिल्डिंग अबैंडन्ड होकर जंगल में बदल चुकी थी। तभी अचानक एक कैट वहां आकर जेसिका की टांग से टकराती है और वो दोनों लाइफ में पहली बार किसी जानवर को देखकर काफी हैरान हुए थे। उस कैट के पीछे जाते हुए वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचते हैं और वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसे देखकर दोनों काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी 30 साल से बड़ी उम्र का इंसान नहीं देखा था। वो आदमी बोलता है कि मैं होलोकास्ट के टाइम से ही यहाँ रह रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ ऐसा कोई शहर भी है। जेसिका और लोगन को ये भी पता चलता है कि इस ओल्ड मैन को उसके माँ बाप ने पैदा किया और पाला था, जबकि उनके शहर के बच्चों को लेबोरेटरी में बनाकर नर्सरी में बड़ा किया जाता था। तभी अचानक फ्रांसिस वहाँ आकर जेसिका को होस्टेज बना लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर लोगन के पास आने को बोलता है ताकि उसे मार सके। बट लोगन फ्रांसिस को अपने हाथ पर देखने का बोलकर उसकी अटेंशन डाइवर्ट करा देता है। क्लॉक को ब्लिंक ना करते देखकर फ्रांसिस भी उनकी तरह सरप्राइज्ड हो गया था, मगर वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सारी जिंदगी उससे झूठ बोला गया। एंड देन वो लोगन पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होती है और लोगन एक पोल से फ्रांसिस को बुरी तरह जख्मी कर देता है। एंड देन अपने उस पुराने दोस्त को अपनी बाहों में लेकर गुड बाय बोलता है। साथ ही फ्रांसिस की डेथ हो जाती है।
जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें फ्रांसिस की बॉडी को दफनाना सिखाता है। साथ ही वो बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी इस एरिया में दफनाया था, क्योंकि इंसान ऐसा ही करते हैं। वो दोनों ये सब देखकर काफी सरप्राइज थे और लोगन वापस शहर जाना चाहता था ताकि बाकी सब लोगों को भी जिंदगी के बारे में बता सके। उसे लगता था कि अगर मैं इस ओल्ड मैन को ऐसा प्रूफ सबको दिखाऊंगा तो वो लोग यकीन कर लेंगे। सो अगले दिन वो तीनों वापस सिटी जाने के लिए निकलते हैं एंड रास्ते में एक जगह रेस्ट के लिए रुकने पर ओल्ड मैन उन्हें शादी और फैमिली का कॉन्सेप्ट समझाता है। एट लास्ट अगली सुबह वो लोग शहर के हाइड्रो प्लांट तक पहुंच जाते हैं और लोगन ओल्ड मैन को वहीं इंतजार करने का कहता है, जबकि वो दोनों उस पानी में स्विम करते हुए शहर की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचकर लोगन सबको खुशी से बाहर की दुनिया का बताता है, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता और तभी सैंडमैन के लोग आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद लोगन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है और कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या तुमने सेंचुरी ढूंढ ली। एंड जब वो कुछ नहीं बोलता तो वो लोग एक टेक्निक सरोगेशन यूज करते हैं, जिसके थ्रू उसकी सब कॉन्शियसनेस में जाकर उसके माइंड से डाटा डाउनलोड कर लिया जाता है। मगर बाहर की दुनिया के वेस्ट नॉलेज की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज्यादा हो चुकी थी और वो खराब होने लगता है, जिसके बाद अचानक कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली हर चीज एक्सप्लोड हो जाती है, जिनमें से वो सैंडमैन फैसिलिटी भी एक थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा शहर तबाह होने लगता है और वो लोग डरकर बाहर भागते हैं। डॉम्स भी तबाह हो चुके थे। सो सब लोग बाहर की दुनिया देख पाते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी भी था। जेसिका और लोगन की तरह वो सब भी उसे देखकर हैरान थे। वो उसकी स्किन को टच कर करके फील करने लगते हैं। लास्ट सीन में जेसिका और लोगन इतने सारे क्राउड में से ओल्ड मैन की तरफ खुशी से हाथ हिलाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।